स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां हम आपकी मदद करेंगे सारे ब्यूटी प्रॉब्लम्स को दूर करने में और आप पा सकेंगे वो मनचाही खूबसूरती जो आप डिजर्व करती हैं। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स जो देंगे आपको ऐसी खूबसूरती जिससे लोग आपको बुलाएंगे व्हाट अ ब्यूटी। ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो कि आजकल की महिलाओं में डेली रूटीन का एक हिस्सा हो गया है। आज के दौर में खूबसूरती बहुत इम्पोर्टेंट है। हर महीने पार्लर जाना, ढेर सारे कॉस्मेटिक खरीदना और सुंदरता निखारने के लिए घरेलू नुस्खे आजमाना महिलाओं के लिए आम हो गया है। इसलिए हर महिला खुद को अप टू डेट रखने के लिए पर्टिकुलर डे पर ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती रहती है। भले ही वो अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर दे, लेकिन ब्यूटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर लेडीज का दिन फिक्स है कि कब उन्हें पार्लर जाना है और कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट है आपके लिए सही? क्या आप जो ट्रीटमेंट ले रही हैं उसका तरीका सही है या नहीं? ब्यूटी जोन के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ब्यूटी ट्रीटमेंट है आपके स्किन के लिए सही और कैसे बिना पार्लर जाए घर बैठे दे सकती है परफेक्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट। कैसे घर बैठे करें परफेक्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट है आपकी स्किन के लिए फायदेमंद, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिरिशा द ऑर्गेनिक ब्यूटी क्लिनिक से शशि। शशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हम आज बात कर रहे हैं परफेक्ट ब्यूटी ट्रीटमेंट की। अगर शुरुआत करें महिलाओं से तो हम अक्सर सैलून्स जाते हैं पर चूज़ नहीं कर पाते हैं कौन सा ट्रीटमेंट लें, जो हमें बताया जाता है वही ले लेते हैं और अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है शशि कि हम ये फेशियल करा लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले टू स्टार्ट अप विद मैं चाहती हूँ कि आप जो फेशियल्स में और ट्रीटमेंट में अंतर होता है वो एक बार दर्शकों को बताएं हमारे। बिल्कुल सायरा जी, फेशियल और ट्रीटमेंट में सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि क्या फ़र्क है। जनरली लोगों को दर्शक ये बताना चाहती हूँ कि पार्लर जाते टाइम वो जो ब्यूटी एक्सपर्ट उनको बता देती है ये वाला फेशियल आप ले लो, इससे ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है और आप कॉस्ट वाइज बढ़ते जाते हो कि अगर मैं महंगा फेशियल लूँगी तो उसी से मेरा स्किन ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। फ़र्क होता है कि फेशियल और ट्रीटमेंट में फेशियल आप चेंज करते रहोगे और जब आपकी कोई रिज़ल्ट फेशियल से नहीं मिलता है उस समय आपको लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं, फिर आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि मैंने इतनी फेशियल्स चेंज किए लेकिन मुझे कोई सूट नहीं करता है। तो लास्ट में आप फेस क्लीनिंग पे आ जाते हो। बिल्कुल, हम अक्सर जो फिर फेस क्लीनिंग लेना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, बेशक फेशियल्स को हम चेंज करते रहते हैं कि ये कराया समझ में नहीं आया या कोई नया फेशियल आया तो आप उसके पीछे दौड़ जाते हैं। हम एंडोर्समेंट पर ज़्यादा जाते हैं, जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये नया फेशियल है, ये नया फेशियल है। हम अपनी स्किन टाइप को ध्यान में रखना, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये नहीं है कि जो बता दे आप वही चीज़ आप लो। आप अपने स्किन टाइप को ध्यान में रखो और जो सूट करता है वो आप कैसे चेक कर सकते हो। सबसे अच्छा इसमें यह है कि जब आप कोई एक फेशियल लेते हो और चेंज करने जाते हो तो एक ब्यूटी एक्सपर्ट से आप बोलते हो कि ये लास्ट टाइम यार फेशियल मुझे सूट नहीं किया, उसका ग्लो नहीं आया। इट मीन्स कहीं अलार्म बजा है आपको कि आपकी स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि फेशियल चेंज करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको ब्यूटी एक्सपर्ट या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फेशियल वहाँ काम करना बंद कर देता है। फेशियल का जो रिजल्ट होता है वो हार्डली 1 या 2 घंटे किसी का चलता है। मैं आपकी बात को अभी इंटरप्ट करूँगी थोड़ा सा। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो फेशियल्स हैं वो हम क्यों कराते हैं, अगर आप एक बार ये भी बता दें। फेशियल कराती हैं, हमारे पास बहुत सारे औरतें और लड़कियां भी सब लोग आते हैं फेशियल के लिए, सिर्फ ग्लो के लिए। उनको ग्लो चाहिए ही बिल्कुल। फेशियल का एकमात्र रीजन होता है कि भाई ग्लो फेयरनेस और ग्लो आ जाए। फेयरनेस और ग्लो, बिल्कुल जानूंगी आप। सॉरी फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं। जी हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो जी जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? यही नोएडा से बोल रही हूँ मैं। जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मैं वर्किंग हूँ और मैं धूप में ही ऑफिस आती हूँ। बिल्कुल। तो अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सनबर्न हो जाता है मुझे और टैनिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो घर में क्या हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि टैनिंग को कम करें? बिल्कुल पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिन्होंने सवाल करा शशि, बहुत सही सवाल है कि गर्मियाँ शुरू होने वाली है जी, मौसम बदलने वाला है और सन टैन, आई थिंक अगर हम मौसम की बात भी ना करें, हर सीजन में सन टैन से लोगों की परेशानी रहती है। तो ये अलार्म बज रहा है आपके लिए भी कि आपको एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी स्किन एनालाइज कराना ज़रूरी है, क्योंकि सन टैनिंग या घर में आप कोई भी घरेलू चीज़ें लगा के
उसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बेशक आप जाओ स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने एनालाइज कराओ स्किन, वहाँ पे जो सोल्यूशन वो आप बताते हैं, फिर आप घरेलू कोई भी चीज़ अभी मत लगाना, क्योंकि स्किन आपकी बहुत सेंसिटिव हो रही है और सन टैनिंग ज़्यादा है। सन ब्लॉक भी आप लगाते हो, धूप में निकलते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी आप अप्लाई करो जब आप एक्सपर्ट को एक बार कंसल्ट कर लो सारा चीज़। बिल्कुल शशि, सही कहा आपने। अब हम बात कर रहे थे फेशियल्स के जो हाँ फ़ायदे जी। बताए आपने कि प्रोबेबली ग्लो और स्किन को गोरा बनाने के लिए हम फेशियल्स कराते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि जो एक कन्फ्यूजन होता है कि ट्रीटमेंट लें तो कौन सा लें, ये कैसे जो हमारे लोग हमें देख रहे हैं कैसे जाने कि सही ट्रीटमेंट क्या है स्किन के लिए? सही ट्रीटमेंट जानने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी स्किन को हेल्दी होना, स्वस्थ होना। और स्वस्थ तभी ये रह सकता है जब आप अपने फेशियल नहीं बदलोगे, आपको एक क्लीनिंग से भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप किसी कहीं भी खुद भी अगर आप डेली आप क्लीनिंग अपने फेस को करते हो, मॉइस्चराइज करते हो और फेस वॉश भी यूज़ करते हो, तो उसमें ही ग्लो आ जाना चाहिए। उसमें क्या होता है, अगर इरिटेशन होती है स्किन पे या रेडनेस आ जाती है, तो आपको उस टाइम पे कोई फेशियल नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर में आप मैंने फिर आपको एक बार बताना चाहूँगी कि कूलिंग बहुत ज़रूरी है। एक्सेस हीट जब हो जाता है तो फेशियल जब आप कराने जाते हो पार्लर में, तो मसाज ज़्यादा होने से और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है। बिल्कुल। उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन में या त्वचा के पीएच बैलेंस या हीट को निकालने की कोशिश करिए, कूल डाउन करिए अपने। ये आप घर में भी बैठे कर सकते हैं। आप अच्छे से आइसिंग करिए, आई पैड 2-3 अपने आइज़ पे रखिए, उससे टेम्परेचर आपका डाउन होगा। और सन ब्लॉक लगाइए, चाहे आप ये नहीं कि आप बाहर धूप में जा रहे हो तभी आप सन ब्लॉक लगाओ। बिल्कुल, आप बिल्कुल जब सही भी कहा वॉश आपने। करो अपने फेस को, इट मीन जैसे ही आप वॉश करते हो आपके सेल्स बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अगर उनको प्रोडक्शन नहीं मिला, इसलिए हम सन ब्लॉक लगाते हैं। लोगों के दिमाग में ज़्यादातर सारा रहता है कि जब हम धूप में जाएंगे तभी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। सन इट मीन्स हीट, आपके फेस पे हीट है हीट जो है, प्रॉब्लम्स और आ श्योर, रही है, बिल्कुल। इसलिए। बिल्कुल शशि, जैसे एक बार और उठता है कि आपने एक पॉइंट अभी कहा है कि नॉर्मल क्लीनिंग से अगर जी। फायदा नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है Problems स्किन के है, साथ, जी, तो बिल्कुल। दैट इज एन अलार्मिंग थिंग फॉर हाँ, स्किन ट्रीटमेंट। skin treatment, वहाँ स्किन right. ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, तो कैसे चुने अपना सही स्किन ट्रीटमेंट? स्किन ट्रीटमेंट जब आपको पता है कि आप में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप की स्किन में जो भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम्स होती नहीं है। मैंने अभी बिल्कुल, तक का जो मेरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने देखा है लोगों को, वो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। कहीं पे टैन है, कहीं जी। पे उनकी पिगमेंटेशंस हैं, कहीं पे एक्ने भी साथ जी, में है, जी। और डेड लेयर्स ज़्यादा हो जाती हैं, ग्लो नहीं करती है स्किन। तो आपको स्टार्टिंग में ये लेना है, एक सारे सेशंस होते हैं ये, जो इस कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है सही रिज़ल्ट के लिए। अगर आपने ये सेशन को नज़रअंदाज कर दिया तो कभी भी आपका ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं बिल्कुल होगा। शशि, हम इस सेशन की बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ब्यूटी जोन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक याद रखिए कि हर हंसता चेहरा खूबसूरत होता है, सो कीप स्माइलिंग। हम जल्द हाजिर होते हैं।